आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विद्यापति के संदर्भ में। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो सबसे पहले हम लोग विद्यापति की रचनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। विद्यापति की रचनाओं में संस्कृत में लिखी गई रचनाओं को पहले देखते हैं। शैव सर्वसुसार, भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली, लिखनावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, गया पत्तलक, दुर्गा भक्ति, तरंगिनी, दान वाक्यावली, ये रचनाएं विद्यापति की संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। संस्कृत, प्राकृत तथा मैथिली तीनों भाषाओं में गोरक्ष विजय लिखा गया है, जबकि अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी रचनाएं, जबकि पदावली इनकी मैथिली भाषा में लिखी गई है। इसे विद्यापति पदावली के नाम से भी जाना जाता है। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। कीर्तिलता में जौनपुर का रोचक वर्णन किया गया है। यह पद्धड़ियां छंदबद्ध शैली में लिखी गई रचना है। इस रचना को भृंग विंगी संवाद के रूप में जाना जाता है और कीर्तिलता को कहानी भी कहा जाता है। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रय में रहने वाले विद्यापति थे। इन्हें मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, राजा पंडित, कवि रंजन, कुछ कवि, खेलन कवि, अपरूप कवि आदि उपनामों से जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें पंचानन की संज्ञा दी है। तो वहीं हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक कहा। तो महाराजा शिव सिंह ने अभिनय जयदेव कहा। तो बाबूराम सक्सेना व हरप्रसाद शास्त्री इन्हें कुछ कवि कहते हुए नजर आते हैं, जबकि बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। यानी काफी इंपॉर्टेंट तथ्य निकल करके आ रहे हैं साथियों। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पंचानन कहते हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेवोपासक कहते हैं। तो वहीं महाराज शिव सिंह इन्हें अभिनय जयदेव कहते हैं, जबकि बाबूराम सक्सेना और हरप्रसाद शास्त्री दोनों लोगों ने इन्हें कुछ कवि की संज्ञा दी। तो वहीं बच्चन सिंह ने हिंदी का जातीय कवि कहा है इन्हें, जबकि मिथिला के लोग इन्हें मैथिल कोकिल कहते थे। और इनकी रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फुटकल कवियों के रूप में इन्हें रखा है। इन्हें पद शैली का प्रवर्तक, आदि गीतकार, कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हरिप्रसाद शास्त्री, राम वृक्ष बेनीपुरी ने श्रृंगारिक कवि मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास इन्हें भक्त कवि की संज्ञा देते हैं, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र, नगेंद्रनाथ गुप्त इन्हें रहस्यवादी कवि मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री, राम वृक्ष बेनीपुरी ये लोग श्रृंगारिक कवि मानते हैं इन्हें। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास इन्हें भक्त कवि की संज्ञा देते हैं। भक्त कवि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास ने। श्रृंगारिक कवि किसने कहा? हरप्रसाद शास्त्री, राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा राम वृक्ष बेनीपुरी ने। जबकि ग्रियर्सन महोदय, जनार्दन मिश्र और नगेंद्रनाथ गुप्त ये लोग इन्हें रहस्यवादी कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि भी मानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के अनुसार विद्यापति पदावली श्रृंगारिक पदों की मादकता के कारण नागिन की लहर है। यानी इनकी पदावली की श्रृंगारिकता को नागिन की लहर की संज्ञा देने वाले कौन हैं? तो नागिन की लहर की संज्ञा देने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे का अध्ययन बिंदु। विद्यापति की एक पद से पता चलता है कि इनका जन्म
1350 से 1402 के बीच हुआ था। नगेंद्रनाथ गुप्त ने लक्ष्मण संवत 293 के आधार पर विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी माना, जिसका समर्थन जॉर्ज ग्रियर्सन तथा उमेश मिश्र भी करते हैं। ब्रजनंदन सहाय, ब्रजवल्लभ, रामवृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा इत्यादि ने विद्यापति की जन्मतिथि को 1350 ईस्वी माना है, जबकि बच्चन सिंह विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी मानते हैं। इनके अनुसार विद्यापति का जन्म मिथिला के विपसी गांव में हुआ था। बच्चन सिंह के अनुसार 1360 ईस्वी में इनका जन्म मिथिला के विपसी गांव में हुआ था। विद्यापति के संदर्भ में सबसे पहले हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ प्रमुख कथनों को। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायका और नायक, राधा और कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद की गई हो। दूसरा तथ्य निकल करके आ रहा है आचार्य शुक्ल जी का कथन कि विद्यापति शैव थे। इन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। आगे काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में रिपोर्ट हुआ कथन है यह कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी, सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन काफी इंपॉर्टेंट कथन है और परीक्षाओं में रिपीट हुआ कथन है साथियों। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी लिखते हैं कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है, वैसे ही विद्यापति की पदावली पढ़कर अपनी कोकिल कंठता के कारण उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। रामकुमार वर्मा जी लिखते हैं विद्यापति के संदर्भ में कि विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहां सदैव कोकिलाएं ही कुंजन करती हैं। विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहां सदैव कोकिलाएं ही कुंजन करती हैं। इसके बाद विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ है, इस वह संधि में ईश्वर संधि कहाँ है, स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ है, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ है, उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। आगे डॉक्टर गुलाब राय अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास में क्या लिखते हैं कि विद्यापति में भक्ति भावना थी, किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। आगे गुलाब राय का दूसरा कथन हम लोग देखते हैं कि विद्यापति ने कृष्ण को माधव और हरि कहा है, इसलिए श्रृंगारिक होते हुए भी भारतीय परंपरा में कृष्ण की ईश्वरी भावना से बंधे हुए थे, किंतु हृदय में श्रृंगार भावना ने उनको दबा दिया। बच्चन सिंह के अनुसार देख लेते हैं, तो बच्चन सिंह के अनुसार मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मयी भूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। ऐसा पदावली के संदर्भ में और विद्यापति के संदर्भ में बच्चन जी का कथन है। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। आगे विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवी है और न भक्त की तरह दिव्य, ये अपरूप के कवि हैं। आगे इसमें संदेह नहीं कि पदावली सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है। आगे विद्यापति की चर्चित काव्य पंक्तियों को देख लेते हैं, तो कीर्तिलता से उनकी चर्चित पंक्तियों में देशिल बयना सब जन मिठा काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अब पुरुष कहानी हो कहो जस पंथा वै पुन। अगली पंक्ति है कि जय सुरसा होशई मम भाषा सो जो
जो जो बुझिए सो करहीं प्रशंसा, और बालचंद बिजावहु भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हाशा। हिंदू बोले दूर ही निकर, अछोटऊ तुर्का भवकी मार, सक्कई वाणी बहु न भावै। इसके बाद जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। विद्यापति की अन्य काव्य पंक्तियों में खने खन नयन कौन अनुसरई काफी चर्चित पंक्ति है। सुधा मुख में भी निर्मल बाला, यह भी पंक्ति विद्यापति की है। तीसरी पंक्ति है कि सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन वह धीरे। अगली, लोचन तू कमल नहीं भैंसक, से जग के नहीं जाने। अगली पंक्ति है कि काली कहल पिय सांझई रे, जाइब मई मारू देश। और सक्कय वाणी बहुअन भावै। अगली, सुधा मुख के भी निर्मल बाला। आगे, बड़ कौशल तू राधे, किनल कन्हाई लोचन आधे। अगली विद्यापति की पंक्ति है कि मधुक मातल उड़े न पराए। अगली पंक्ति है कि निर्जन उरज हेरई कतबेरी, और हंसी हंसी बहु आलिंगन देल, यह भी पंक्ति विद्यापति की है। कालिक अवधि करिए पिय गेल। अगली विद्यापति की पंक्ति है कि कनक कदली पर सिंह समारल, ता पर मेरु सामने। सक्सेना जी के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो इनका जीवन काल देख लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन काल 15 सितंबर 1927 से 15 सितंबर 1927 से 23 सितंबर 1983 ईस्वी तक था। ये इनका जन्म और ये मृत्यु। बस्ती जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पैदा हुए थे और नई दिल्ली में इनका देहावसान हुआ। नई दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। पिता का नाम विश्वेश्वर दयाल था। और इन्होंने संपादन कार्य किया था। दिनमान पत्रिका का। इसके बाद प्रतीक पत्रिका का। पराग बाल साहित्य पत्रिका। नई कविता। इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। इसके अलावा कुछ साहित्यिक पत्रिकाओं का भी संपादन किया। साहित्यिक पत्रिकाओं में रूपांबरा,
अंधेरों का हिसाब, अंधेरों का हिसाब प्रमुख पत्रिकाएं हैं। इनके द्वारा लिखी गई काव्य कृतियों को देख लेते हैं। काव्य कृतियां, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियों में काठ की घंटियां, काठ की घंटियां 1959 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। बांस का पुल, बांस का पुल 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। एक सूनी नाव, एक सूनी नाव 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। गर्म हवाएं 1966 ईस्वी की रचना। कुआनो नदी, कुआनो नदी 1973 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। जंगल का दर्द, जंगल का दर्द यह रचना 1976 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अभी बड़ी चर्चित रचना है 1982 ईस्वी की। इसके बाद कुछ उपन्यासों को देख लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के उपन्यासों में सोया हुआ जल, सोया हुआ जल, उड़ते हुए रंग, सोया हुआ जल 1954 ईस्वी का, उड़ते हुए रंग 1974 ईस्वी का। पागल कुत्तों का मसीहा, पागल कुत्तों का मसीहा 1977 ईस्वी का है। कच्ची सड़क, कच्ची सड़क 1978 ईस्वी की। अंधेरे पर अंधेरा, उन्नीस सौ 80 ईस्वी का। तूने चौखट, उन्नीस सौ 81 ईस्वी का। यह बालक स्वभाव पर आधारित उपन्यास है। इसके अलावा इनके द्वारा लिखे गए नाटकों को देख लेते हैं। बड़ा चर्चित नाटक है बकरी,
1974 ईस्वी का लड़ाई लड़ाई का प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। अब गरीबी हटाओ। उन्नीस सौ इक्यासी ईस्वी की है। इसके अलावा एकांकी भी है इनकी। हवालात, कल भात आएगा, यात्रा वृतांत देख लेते हैं। यात्रा वृतांत इनके द्वारा लिखा गया। कुछ रंग कुछ गंध, कुछ रंग कुछ गंध। इनके द्वारा लिखे गए लेख देख लेते हैं हम लोग। तो दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे, चर्चे और चरखे नामक स्तंभ लेख ने अपनी चुटीली शैली के कारण अपनी चुटीली शैली के कारण ख्याति अर्जित की। इन्हें खूंटियों पर टंगे हुए लोग के लिए खूंटियों पर टंगे लोग के लिए खूंटियों पर टंगे लोक कृति के लिए 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो साथियों, आज की पाठचर्या में हम लोगों ने लिया था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के संदर्भ में हम लोगों ने संक्षिप्त विवरण जानने का प्रयास किया। तो देख लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों पर। इनका जीवन काल 15 सितंबर से 1927 बस्ती जिले में पैदा हुए थे और मृत्यु इनकी 23 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में हो गई थी। विश्वेश्वर दयाल इनके पिता का नाम था। इन्होंने दिनमान, प्रतीक और पराग बाल साहित्य जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। नई कविता, रूपांबरा, अंधेरों का हिसाब आदि इनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। इनके द्वारा लिखी गई काव्य कृतियों में काठ की घंटियां 1959 ईस्वी, बांस का पुल 1963 ईस्वी, एक सूनी नाव 1966 ईस्वी, गर्म हवाएं 1966 ईस्वी, कुआनो नदी 1973 ईस्वी का, जंगल का दर्द 1976 ईस्वी और खूंटियों पर टंगे लोग 1982 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इसके अलावा सोया हुआ जल 1954 ईस्वी का, उड़ते हुए रंग 1974 ईस्वी, पागल कुत्तों का मसीहा 1977 ईस्वी का, कच्ची सड़क 1978 ईस्वी, अंधेरे पर अंधेरा 1980 ईस्वी और सूने चौखट 1981 ईस्वी के प्रकाशित रचनाएं हैं।
चर्चित नाटकों में बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ, जिसमें बकरी 1974 ईस्वी, लड़ाई 1979 ईस्वी और अब गरीबी हटाओ 1981 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। हवालात कल भात आएगा, ये इनके एकांकी हैं। यात्रा साहित्य में कुछ रंग कुछ गंध इनका चर्चित यात्रा साहित्य है। 1971 ईस्वी इस यात्रा साहित्य का प्रकाशन वर्ष है। 1971 ईस्वी इस यात्रा वृत्तांत का प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद दिनमान में प्रकाशित लेख चर्चे और चरखे नाम से एक स्तंभ लेख निकलता था, जिसके लिए इन्होंने काफी अच्छी खासी अर्जित कर ली थी ख्याति, और खूंटियों पर टंगे लोक कृति के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रक में, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।